एक रोज की बात है। मैं और मेरा मित्र दोनों अपने गांव के एक वीरान खेत से गुजर रहे थे। तभी एकाएक आसमान काला पड़ गया और तेज बरसात होने लगी। हम दोनों खुद को बचाने के लिए एक पीपल के वृक्ष के सामने जाकर खड़े हो गए, बिल्कुल उससे चिपक कर, ताकि हम खुद का बचाव कर सकें। तभी ऐसी अप्रिय घटना घटित हुई जिसे सोचकर आज भी मैं सहम सा जाता हूँ। हमारे सामने बिजली की एक तेज चमक के साथ ही जोर की आवाज आई और मानो हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा गया हो। थोड़ी देर बाद जैसे ही आंखों ने थोड़ा धुंधला सा देखना शुरू किया, तभी मेरी नजर सबसे पहले अपने मित्र पर पड़ी। उसकी भौहें चढ़ी हुई थी और आंखों में अजीब सा सनक एवं हाथों की दोनों मुट्ठियां कस के बंधी हुई थी। वह मेरी तरफ देखकर हंसा जा रहा था और मैं खुद को 18वीं सदी में पहुंचा पाया। मनुष्य की तरह हो गया था, मानो घटनाएं सदियों पुरानी हो। बारिश भी कुछ डरावनी सी और वो पीपल का वृक्ष जवान सा प्रतीत हो रहा था। मानो ऐसा अनुभूति हो रहा था कि सारी घटनाएं किसी डरावनी सी समय के गुफा में बिल्कुल एकांत में मुझे धकेल रहे हूँ। मेरे मित्र द्वारा मेरी ओर खींची नजरों से देखकर बोला गया, मेरे खेत की मकई आज नहीं काट पाओगे, आज पुराना हिसाब तो बराबर करूंगा ही। तुमने मेरी जमीन हड़प कर सामने वाली पोखर में मुझे दफना दिया था न, आज मैं तुझे भी वैसे ही मौत दूंगा। उसकी बातों को सुनकर मैं सन रह गया। मैं सोचा, भला क्या हो गया इसे, यह ऐसा अजीब व्यवहार क्यों कर रहा है। मैंने उसका नाम सोमराजन कहकर पुकारा और बोला, थोड़ा हिम्मत करते हुए, पगला गए हो क्या, क्या बोले जा रहे हो। उसका उत्तर था, आज ही तो होश में आया हूँ नटराजन, तुम्हारी मौत मेरे ही हाथों की शोभा बढ़ाएगी। उसकी बातों को सुनकर मेरे शरीर के सारे अंग स्थिर हो गए एवं सभी बाल खड़े हो गए। मुझे अब पूर्ण विश्वास हो गया था कि यह मेरा मित्र सोमराजन के बोल नहीं है, क्योंकि मेरा नाम खिलावन लाल था। लेकिन उसकी बातों को सुनकर मुझे इतना तो पता चल गया था कि अगर मैं अपना वास्तविक नाम भी बता दूं तो भी इसको विश्वास नहीं होने वाला। तो मैंने भी उसके युग में ही जाकर उसके अतीत को जानने का ठान लिया। मैंने उसे कहा, भला मैंने तुम्हारे खेत से मकई कब काटी थी, कुछ भी बोले जा रहे हो। मुझे कहाँ फुर्सत अपनी खेती बाड़ी से जो तुम्हारा जमीन हड़प जाऊं। वैसे भी मुकदमे की 100 रुपए देने की कहा औकात मुझे, और वैसे भी कचहरी से दूर ही रहता हूँ मैं। भूमिहीन किसान थोड़े हूँ, मेरे पास भी 2 बीघा जमीन है जिससे मैं काम चलाऊ जीविकोपार्जन आराम से कर लूंगा। मैंने बस अंदाजे की लकड़ी मारी यह देखने के लिए कि शायद वह वास्तविक आंकड़े एवं वास्तविक घटनाएं से मुझे अवगत करा देगा। मेरे इस प्रकार से बोलने के बाद मानो उसके सर पर खून सवार हो गया। वह भन्नाते हुए बोला, आखिर बेईमान का बेटा बेईमान ही न होगा। जानबूझकर गलत आंकड़े पेश करो पंचायत में, लेकिन कोर्ट में कागज सब बता देगा। पैसे के दम पर तुम बाप बेटे पंचायत खरीद सकते हो, पर कचहरी नहीं। मैंने हिम्मत के साथ थोड़ी अकल लगाई और बोला, आखिर मेरा बाप बेईमान कैसे। उसके द्वारा प्रतिक्रिया आई, पन्ना लाल की जो ईंट की मिल एक कोस दूर गांव से थी, वह मेरे परिवार का पुश्तैनी कारोबार था, जिसे तुम्हारे बाबूजी ने दबंगई से जबरन हमारे निर्बल बाबूजी से अंगूठा लगवाकर पन्ना लाल के बाबूजी को कुछ पैसे खाकर बेचवा दिया। तो तुम्हारा बाप हुआ न बेईमान। वैसे इतने भोले भी मत बनो, तुम्हारे बाबूजी के क्रियाकलाप पूरा जमात जानता है। जब तुमने जबरन मेरे खेत को हथियाकर मकई की फसल काट लिया, तब भी मैंने खून का घूंट पी लिया था, कुछ नहीं कहा, क्योंकि तुम्हारा बापू जमींदार का पिल्ला बन गया था। पैसे में अंधे थे तुम लोग, हम जैसे न जाने कितने किसानों की संपत्ति लूटना तुम लोगों की खानदानी फितरत में है। इतनी बातें बोलकर थोड़ा रुका और फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा। थोड़ा रोते हुए बोला, मेरी लुगाई ने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा, जो तुमने पूरे गांव के सामने उसे गोली मार दी थी।
उसने तो बस जमीन छीनने का विरोध किया था। वहीं जमीन से उपजाए फसल हमारे परिवार के पेट की आग बुझाती थी। तुमने हमारी जमीन तो छीन ही ली, साथ में 2 बच्चे की माँ और मेरे बुढ़ापे का सहारा मेरी लुगाई। इतना बोलते वह गुस्से से तमतमाए मेरी तरफ झपट्टा मारा और मेरे पूरे बदन पर खरोंचे मार दी। वह मेरे मित्र के शरीर में था और मैं उस पर आक्रमण भी नहीं कर सकता था, इस डर से कि कहीं मेरे मित्र को स्थिति न पहुंचे। मैं कैसे भी अपनी जान बचाने का प्रयत्न करने लगा। उसी क्रम में कुश्ती का 2-4 दांव भी हम दोनों के बीच में प्रारंभ हो गया। कभी वह मेरे ऊपर तो कभी मैं उसके ऊपर। उठा पटक का दौर ऐसे ही चलता रहा और मैं उसे पास के देवी माँ के मंदिर में ले जाने का प्रयास कर रहा था ताकि श्री भगवान मिश्र पंडित जी का शरण ले सकूं, जिसे वह आगे का उपाय करे। वैसे भी मेरे दिल की धड़कन काफी तेज चल रही थी। हर एक पल ऐसा लग रहा था कि अब मैं इस दुनिया से विदा ही लेने वाला हूँ और मेरे मित्र की शक्ति मुझसे 4 गुना बढ़ गई थी। बारिश उतने ही उफान पर थी जहां सूखी जमीन पर 4 कदम भाग पाता, इस बारिश के चलते एक कदम ही जैसे तैसे भाग पा रहा था और मेरा पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ तथा खरोंचों से भरा हुआ था। उसके प्रहार प्राणघातक थे। बस ईश्वर का स्मरण कर और खुद ढांढस बांधे, मैं इस उम्मीद के साथ आगे भाग रहा था कि यह मेरी मिल्खा सिंह की जैसी आखिरी रेस हो। मैं जैसे तैसे ईश्वर की दया से मंदिर के करीब पहुंच पाया। प्राय मिश्रा बाबा मंदिर के बरामदे में ही पूजा पाठ किया करते थे। मिश्रा बाबा से हमारा अतिरिक्त लगाव भी था क्योंकि वह हमारे संस्कृत के प्रारंभिक गुरुदेव भी रहे थे। मुझे कुछ ठीक से याद तो नहीं, परंतु इतना अवश्य याद है कि इतनी तेज बारिश में वह प्रकृति से शांत होने का निवेदन कर रहे थे। मंदिर से अभी लगभग हम 300 मीटर दूरी पर थे। बारिश की गर्जन में मेरी आवाज कहीं गौण हो गई थी। मैं चिल्लाए जा रहा था, लेकिन कहीं से कोई आशा की उम्मीद नजर नहीं आ रही थी और मेरे दोस्त, जो कि अभी कोई और था, वह किसी कसाई की तरह मेरे प्राणों के पीछे पड़ा था। मैं चिल्लाते चिल्लाते अधमरा सा हो गया था। मेरी आंखों के पास अंधेरा छा गया और उसका खूनी चेहरा और अजीब सी डरावनी आंखों को देखते मैं खुद को मौत के दरवाजे पर बेहोशी की हालत में चला गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपने घर के बिस्तर पर माँ की गोद में खुद को पाया और मेरे सामने पंडित जी और मेरा मित्र था। अपने मित्र को देखकर मैं कस के चीखा और अपनी माँ में लिपट गया। माँ के थोड़ी देर तक संतावना देने के बाद मैं शांत हुआ, लेकिन हृदय में वह भयानक शाम, जीवन भर के लिए कुछ प्रश्न, कुछ डर, कुछ अप्रिय चीज मेरे मन में हमेशा के लिए स्थापित हो गई। मैं थोड़ा हिम्मत से रोते हुए पंडित से बोला, मैं बच कैसे गया? उनका उत्तर था, बला टल गई, तुम्हारा मित्र अब ठीक है, माँ काली ने तुम्हारी रक्षा की। मेरा मित्र मेरी ओर बढ़ा और बोला, दोस्त, जान बचाने के लिए शुक्रिया। मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था, लेकिन यह जीवन तुम्हारा कृतज्ञ रहेगा। और वह मुझ में लिपट कर पूरे आनंदित मुद्रा में भावनाओं में बह गया और मैंने भी पूरे प्रेम के साथ मित्र से गले मिला, लेकिन बहुत से प्रश्नों के साथ। आखिर वह कौन था?